बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर नए फॉर्मूले पर चर्चा। शिवसेना को 145 सीटें देने पर हो रहा है विचार। नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी को मिल सकती है 125 सीटें। राजीव प्रताप रूडी बोले, जारी है बातचीत, होगा सम्मानजनक समझौता। 25 साल का संबंध है और युति का संवाद आज पूरे महाराष्ट्र में जीत के लिए आवश्यक है। हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं और शिवसेना की तरफ से भी बहुत सम्मानजनक तरीके से सभी विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। सहयोगी दलों को लेकर भी शिवसेना और बीजेपी में माथापच्ची। आरपीआई और स्वाभिमान सेतकरी संगठन के हिस्से आ सकती हैं 18 सीटें। 17 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मुंबई दौरा। इससे पहले सीटों का बंटवारा तय करने की कोशिश। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नहीं बनना चाहते महाराष्ट्र के सीएम पद के दावेदार। गडकरी ने अपने बयान में जताई इच्छा। गडकरी ने कहा, जब मैं दिल्ली नहीं आना चाहता तो मुझे दिल्ली लाया गया। अब मैं यहां अच्छी तरह काम कर रहा हूं और यहीं ठीक हूं। और मैं आपके प्रेम में यही रहना चाहता हूं। क्यों मुझे महाराष्ट्र जब दिल्ली नहीं आना चाहता था तो जबरदस्ती दिल्ली आया। अब यहाँ अच्छी तरह रह रहा हूं तो अब यहाँ से क्यों भेजा? एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान। कांग्रेस के 144 सीटें नहीं देने पर गठबंधन तोड़ने के दिए संकेत। अजीत पवार ने कहा, कांग्रेस अगर सभी 288 सीटों की बात करेगी तो हम चुप नहीं बैठे रह सकते। छोटा असं काही नसतं असं एका 2 पक्षांनी आज बोललेलं पेपरला वाचलेलं आहे। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार इनोवा कार पोल से टकराई, एक शख्स घायल। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। बांद्रा फ्लाईओवर से उतरते समय ड्राइवर ने खोया संतुलन। पोल से टकराने के बाद डिवाइडर तोड़कर पलटी इनोवा, चालक के नशे में होने का शक। मुंबई से सटे ठाणे में एक घर में भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ के रहने वाले हैं आरोपी, 6 गिरफ्तार। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस सभी से कर रही है पूछताछ। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। थोक महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट। अगस्त में थोक महंगाई दर 3.74%। जुलाई में 5.19% थी महंगाई दर। महंगाई पर आरबीआई गवर्नर का बयान। कम होगी महंगाई तभी घटाएंगे ब्याज दर। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की सलाह। डीजल से हटे सरकारी नियंत्रण, बाजार तय करे कीमत। अभी सरकार तय करती है डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमत है बाजार के हवाले। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश। इबोला प्रभावित देशों से आने वाले मुसाफिरों की जांच के लिए पुणे और नागपुर एयरपोर्ट पर लगवाए थर्मल स्कैनर। इबोला को लेकर दायर पीएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिए निर्देश। याचिका में कहा गया है कि देश में इबोला को रोकने के लिए नहीं है इंतजाम। सेंसेक्स में आज 244 अंकों की गिरावट, 26,816 पर बंद हुआ बाजार।
निफ्टी में भी 63.50 अंक की गिरावट, 8,042 पर हुआ बंद। रुपए में पिछले 5 हफ्तों में सबसे बड़ी गिरावट, 48 पैसे गिरकर $1 के मुकाबले 61.13 पर बंद। नमस्कार, मैं हूं चिराग गुठी और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा दंगल से पहले ही सीटों के बंटवारे पर दंगल होने लगा है। बीजेपी शिवसेना दोनों की अपनी अपनी सूचियां हैं। बीजेपी 135 सीटों की मांग कर रही है, जबकि शिवसेना उसे 135 सीटें देने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि एक नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी और शिवसेना 125 और 145 सीटों पर बात कर रही हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। सबसे बड़ी पार्टी की हसरतें बढ़ी और उन हसरतों ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना के साथ चले आ रहे 25 साल पुराने गठजोड़ पर नए सिरे से विचार करने की वजह दे दी। बीजेपी ने बंटवारे की सीटों पर अपनी मांग रखी तो बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने वाली शिवसेना ने अपनी ठसक बरकरार रखते हुए बंटवारे की सीमा रेखा खींच डाली। मागणी केलेली आहे, 135 जागा मागितल्या आहेत, त्याबाबतची आपली भूमिका काय? मी माझी भूमिका त्यांना सांगितलेली आहे की हे मला शक्य नाही। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से शिवसेना अपने लिए 150 सीटें चाहती है। बाकी बची 138 सीटों पर वो बीजेपी और दूसरे सहयोगियों में बंटवारा चाहती है, जबकि बीजेपी 288 में से 270 सीटों पर यानी आधे आधे 135 सीटों का बंटवारा चाहती है। हालांकि ताजा फार्मूले के मुताबिक शिवसेना और बीजेपी 145 और 125 सीटों के बंटवारे पर विचार कर रही है, जबकि 18 सीटें छोटे सहयोगियों को देने की बात चल रही है। इस सियासी गठबंधन के बने रहने और पल पल टूट जाने की आशंका के बीच उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया है कि वो इस गठबंधन के प्राण बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को भी अपना हठ योग छोड़ना होगा। देखो, 25 साल से युति चलती आ रही है और जब भी चुनाव आता है ऐसा क्षण आ ही जाता है कि लगता है कि इस पर या उस पर। बंटवारे में बवाल की इस चिंगारी को सामना में छपे एक लेख से हवा मिली, जिसमें लिखा गया था कि ज्यादा हवस तलाक का कारण होती है, जिसका जवाब भी बीजेपी ने उसी अंदाज में दिया था। हालांकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि दोनों पार्टियों में बातचीत जारी है, बात बन जाएगी। जब दो दल मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और पुराने साथी हैं तो बहुत सारे विषयों पर वार्ता होती है और वो लकीर खींच के हम बातचीत नहीं करते। वो हमारे सहयोगी हैं, अटूट संबंध रहा है। इस बीच शिवसेना ने अपने सभी नेताओं से इस मसले पर जुबान बंद रखने को कह दिया है। मुद्दा ये है कि दोनों पार्टियों की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने वाले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना स्वाभाविक अधिकार समझते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के आईने में बंटवारे की पारंपरिक तस्वीर से बड़ा सोचना शुरू कर दिया है। अमृता शेडगे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर बीजेपी शिवसेना में सियासी तलवारें खिंच चुकी है। सरकार बनने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर भी रेस से घमासान तेज हो गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद महाराष्ट्र का सीएम बनने के साफ संकेत दे चुके हैं। बाला साहब ठाकरे के बड़े बेटे हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना के अध्यक्ष 1995 से मराठी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है उद्धव ठाकरे ने, लेकिन काफ़ी लोकप्रिय नेता है। सीटों को लेकर बीजेपी से दो हाथ जो है इस समय शिवसेना करने के लिए तैयार है। इसके अलावा नितिन गडकरी भी सीएम पद के दावेदार हैं और मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री हैं। इस समय नागपुर सीट से जीतकर पहुंचे हैं संसद तक। 42 सीटों पर एनडीए की जीत से एक बड़ा कद जो है नितिन गडकरी का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी। इसके अलावा काफ़ी अहम जिम्मेदारियां भी नितिन गडकरी ने संभाली है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे भी सीएम पद के दावेदार हैं और बाकायदा काफ़ी लोकप्रिय नेता है। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा पहुंची थी और मराठवाड़ा की संघर्ष यात्रा में काफ़ी लोकप्रिय चेहरा रहा है और सिर्फ 7 साल के सियासी करियर में काफ़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की है और ये भी सीएम पद के दावेदार हैं।
विनोद तावड़े नेता विपक्ष विधान परिषद में काफी लोकप्रिय नेता है और महाराष्ट्र विधान परिषद में दोबारा पहुंचे हैं। ये भी महाराष्ट्र सीएम पद के दावेदार हैं। एबीवीपी से सियासी करियर की इन्होंने शुरुआत की थी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेहद करीबी रहे हैं। पार्टी का नौजवान और गृह ब्राह्मण चेहरा भी इन्हें माना जाता है। अगले दावेदार हैं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस। 1999 में पहली बार नागपुर से विधायक रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम पद के अहम दावेदार, नागपुर से मेयर पद की जिम्मेदारी भी संभाली है इन्होंने। संघ से काफ़ी अच्छे रिश्ते माने जाते हैं इनके और जिसका इनको सियासी फायदा मिल सकता है। 13 साल से महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाम और काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं। सीटों की लड़ाई के बीच सियासी विरोधियों पर छींटाकशी जारी है। अनुभवहीन कहना उद्धव ठाकरे को इतना खला कि उद्धव ने महाराष्ट्र सीएम की तुलना मरीज से कर दी। आपको लगता है उद्धव ठाकरे अच्छे सीएम बनेंगे महाराष्ट्र के? अब मैं देखिए, अब ये चुनाव के बारे में हम जब प्रचार में जाएंगे तो जरूर बोलेंगे। यहाँ पे मेरा बोलना ठीक नहीं है, उनको अनुभव नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जो 95 से लेकर 99 तक शिवसेना की सरकार थी उसमें शायद इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन वो अनुभव महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र की सियासत का एक पहलू ये भी है, सीटों के बंटवारे पर सियासी जंग अपनों से है तो सियासी विरोधियों को भी नीचा दिखाने की कोशिश साथ साथ चल रही है। यही कोशिश एक कदम आगे बढ़ी तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का पलटवार आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने उद्धव को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी क्या कहा। उद्धव ने सारी सीमाएं तोड़ दी, सामना में जाकर जहर उगला। महाराष्ट्र के सीएम की हालत आईसीयू में भर्ती मरीज जैसी है जो बेहोश हैं और इसलिए मेरे अनुभव के बहाने बेकार के बयान दे रहे हैं। जब उन्होंने महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी संभाली तो उनके पास कौन सा अनुभव था? जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्हें कौन सा अनुभव था? राहुल गांधी को भी बिना अनुभव के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तब महाराष्ट्र के बाबा को हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछें कि तुम्हारा अनुभव क्या है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, सामना के संपादकीय में कहा कि इस बार चुनाव में महाराष्ट्र से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हमें कुर्सी की भूख नहीं है, हमारा मकसद है कि हम महाराष्ट्र की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को धक्के मारकर बाहर निकालें। कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी उद्धव के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश पर दूसरे तरीके से वार किया। महाराष्ट्रांची आमची मैत्री होती ही गोष्ट जगली आहे आणि महाराष्ट्रांच्याकडून मी हे सतत ऐकलेलं आहे की डायरेक्ट सत्तेच्या राजकारणामध्ये मी किंवा माझं पुढे असणार नाही, हे बाळासाहेब नेहमी सांगायचे। आता त्याच्यात बाळासाहेबांच्या भूमिकेत काही बदल पुढच्या पिढीने करायचा निर्णय घेतला असेल तर तो त्यांचा अधिकार आहे, त्याच्यावर आम्ही काही कोणी भाष्य केलेली होती। उद्धव ने चव्हाण पर अपनी खींच तो उतार दी, लेकिन सियासत के असली खिलाड़ी तभी कहलाएंगे जब सीटों के बंटवारे पर वो बीजेपी से पहली बाजी जीतने में कामयाब होंगे। आज तक ब्यूरो। सीटों के बंटवारे की फांस में कांग्रेस एनसीपी भी फंसी है। एनसीपी कांग्रेस के बराबर सीटों पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नतीजतन दांव पर है गठबंधन। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की तरह कांग्रेस एनसीपी के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर बुरी तरह फंसी हुई है। एनसीपी इस बार कांग्रेस के बराबर सीटों पर लड़ने की मांग कर रही है। सोमवार को अजीत पवार ने साफ ऐलान भी कर दिया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो एनसीपी को अकेले चुनाव लड़ने में भी गुरेज नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि उन्होंने 144, हमने 144 और सामने जाएंगे। सेक्युलर वोटों का बंटवारा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे सबका कहना है और हमारी वैसी ही कोशिश चालू है। लोकसभा चुनाव में इस बार एनसीपी को कांग्रेस के 2 के मुकाबले राज्य में 4 सीटें हासिल हुई। तभी से एनसीपी के अंदर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग जोर पकड़ने लगी। एनसीपी का कहना है कि चूंकि लोकसभा में उसका प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा है, इसलिए वो ज्यादा सीटों की हकदार है। लेकिन कांग्रेस को एनसीपी की ये मांग नागवार गुजर रही है। जरूर खींचतान होगी, लेकिन ये पूरा विश्वास है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए एनसीपी और कांग्रेस ये साथ में चुनाव लड़ेंगे।
2-4 सीट आगे पीछे होंगी, लेकिन जहां पर भी कुछ भी हो जाए एनसीपी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार एनसीपी ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 62 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस 174 सीटों पर लड़ी थी और 82 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। सीटों के बंटवारे के पेंच के बीच कांग्रेस अपने हिस्से की 174 सीटों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर चुकी है और उन 114 सीटों पर भी चर्चा कर रही है जो एनसीपी के खाते में थी। तैश में आकर एनसीपी भी कह रही है कि अगर कांग्रेस सभी 288 सीटों के लिए तैयारी करेगी तो एनसीपी भी चुप बैठने वाली नहीं है। एक तरफ जहां शिवसेना भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर कड़वाहट बढ़ती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी में भी एनसीपी ने अब आधे हिस्सेदारी को लेकर ताल ठोक दी है। हिस्सेदारी के झगड़े की ये गुत्थी अब सिर्फ उलझती हुई ही नजर आ रही है। अमृता शेड़गे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। इस सारी तनातनी के बीच राज्य में एनसीपी के इलेक्शन कैंपेन की कल से शुरुआत करने कोल्हापुर पहुंचे एनसीपी मुखिया शरद पवार ने सीट समझौते होने का भरोसा जताया। दोघांच्या नेतृत्वाच्या मनामध्ये निवडणूक एकत्रित लढवावी या प्रकारची स्पष्ट भावना आहे। मुंबई मेट्रो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।